कोलकाता एक अनोखा सा शहर जहाँ पे पुचका और फुटबॉल हर गली की पहचान है, जहाँ दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल से कहीं ज्यादा है। खुशियों के इन रंगों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 9 अगस्त 2024। आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल की एक डॉक्टर अपनी 36 घंटे लंबी शिफ्ट खत्म करने के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने जाती है, लेकिन अगली सुबह उस डॉक्टर की लाश, जिसपे कई इंजरी मार्क्स होते हैं, पोडियम के पास मिलती है। देखकर बताना आसान था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि रेप और मर्डर की एक भयानक घटना है। इस घटना की गूंज इतनी भयानक थी कि कुछ ही दिनों में कोलकाता की सड़कों पर हजारों की तादाद में औरतें बाहर निकल आई और बात बस एक थी, डर के बिना जीने की आजादी। 17 अगस्त आते आते तो ये आवाजें पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। न्याय की मांग हर कोने से उठ रही थी, पर बात क्या सिर्फ इस घटना की है? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार देश में हर साल 31,000 से भी ज्यादा रेप्स होते हैं। अरुणा शॉनबॉग और निर्भया रेप केस जैसी कई दर्दनाक घटनाएं आज भी चीख बन के गूंजती हैं। पर आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से आज सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है? पहला बड़ा कारण है लॉ एनफोर्समेंट की कमी। डेटा के अनुसार देश में एवरेज पर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 152 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसकी वजह से हर घटना पर कानूनी कार्रवाई होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कोर्ट्स में बहुत लंबे टाइम तक इन केसेस का चलना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया रेप केस। 2013 में हुई ये दर्दनाक घटना, इसका फैसला 2020 में आया था। जब इतने लंबे टाइम तक हमारे कोर्ट्स में ये केसेस चलते हैं तो ना सिर्फ विक्टिम के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दी जाती है, पर अपराधियों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि उन्हें कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है विक्टिम ब्लेमिंग। जब ऐसी घटनाओं के लिए हम विक्टिम पे ही सारा बोझ डाल देते हैं या फिर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं, ऐसी स्थिति में रेप जैसी घटनाओं को तो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अगर केस दर्ज भी होते हैं तो ज्यादातर मामलों में तो अपराधियों को सजा ही नहीं मिलती। एनसीआरबी के अनुसार देश में रेप केसेस के मामलों में सजा सिर्फ 27% केसेस में मिली है। ऐसी हालत में लोगों में कानून व्यवस्था के लिए निराशा बढ़ने लगती है और इस निराशा में लोग खुद कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। ऐसा ही एक नजारा अक्कू यादव केस में पहले ही देखा जा चुका है। अक्कू यादव, जो कानपुर के कस्तूरबा नगर का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, जिसके खिलाफ कई गैंग रेप्स और सेक्सुअल हरासमेंट के मामले दर्ज थे, पर सबूत न मिलने के कारण उसे हर बार रिहा कर दिया जाता था। ऐसे ही एक मामले में नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका केस चल रहा था। ऐसे टाइम पे कस्तूरबा नगर की कई महिलाओं ने भरे कोर्ट में यादव को चाकू मार मार कर मार डाला और साफ आवाज में बस एक ही बात कही, क्योंकि आप न्याय नहीं कर पाए इसलिए हमने कर दिया। पर सवाल अभी भी वही है, आखिर क्या किया जाए कि रेप के इन धब्बों को भारत से मिटाया जा सके? इसका जवाब है, लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करना ही होगा। अपराधियों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे कारनामों के बाद वो सजा से बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ सुनसान इलाकों का सर्वेलेंस और कोर्ट से ऐसे मामलों में जल्दी फैसले मिलने की नीति हमें अपनानी ही होगी। पर क्या जिम्मेदारी सिर्फ अथॉरिटीज की है? नहीं, हमें भी ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी कि इस देश के बेटों को बचपन से सिखाया जाए, रेप करना आपको मर्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम बनाता है, जो सिर्फ सजा के हकदार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।